फायर्स है, अर्बन फायर्स है, ठीक है ना। पहले तो हमने समझना है कंबशन के प्रोसेस को। कंबशन कैसा प्रोसेस है? इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट बेसिकली टेक्स प्लेस बिटवीन, मैं अंडरलाइन करती हूँ, इट ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ठीक है। जब ये मिक्स होता है इट काइंड ऑफ लीड्स टू फायर, ठीक है। अब वाइल्ड फायर क्या होती है कि इट इज़ एन अनकंट्रोलेबल फायर दैट वाइप्स आउट लार्ज फॉरेस्ट एंड एरियाज ऑफ लैंड। वाइल्ड फायर लगी है तो वो ऐसे ऐसे स्प्रेड करती है वो, ठीक है। और क्योंकि उसका स्प्रेड वो एक चुटकी में करती है, उसका डिस्ट्रक्शन भी वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है। जंगलों को आग लग जाती है, फसलों को आग लग जाती है, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा दिन लास्ट करती है, डेज, वीक्स, और दे आर टर्म्ड एज फॉरेस्ट फायर्स, ग्रास फायर्स एंड बुश फायर्स, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कौन सी वेजिटेशन आपकी बर्न हो रही है। अगर तो फॉरेस्ट बर्न हो तो इट्स गोना बी फॉरेस्ट फायर्स, ग्रास आपकी बर्न हो रही है तो ग्रास फायर्स, और बुशेस आपकी बर्न है तो इट्स गोना बी बुश फायर, ठीक है। अच्छा, फायर्स होती है जो ऑर्गेनिक फायर्स, अब ये टाइप्स ऑफ वाइल्ड फायर्स बेसिकली आ गई हैं, ठीक है। फायर्स दैट बर्न ऑर्गेनिक मटीरियल इन द सॉइल, ठीक है, वो होती है ग्राउंड फायर्स, ठीक है। ग्राउंड फायर्स होती है ना जो स्लो बर्न होती है, क्योंकि वो आपकी सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है सिर्फ उसको बर्न कर रही है, वो छोटी सी आग लगती है, ठीक है, वो वेजिटेशन के अंडर ही रहती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता उसमें से। फिर जो फायर्स होती हैं जो दो ड्राई लीव्स को बर्न कर रही हैं, ठीक है, ब्रांचेस को, ट्विग्स को, जो सर्फेस के ऊपर जो छोटी मोटी नहीं आप कह ले, लीव्स हो गया, ट्विग्स हो गई, ब्रांचेस होगी, उनको बर्न कर रही हैं, उनको सर्फेस फायर्स बोलते हैं, ठीक है। क्राउन फायर्स क्या होती हैं? जो ह्यूज फ्लेम्स होते हैं। याद रखें, क्राउन फायर्स बहुत इंटेंस होती हैं, पावर उनमें बहुत होती है, हीट बहुत होती है, और वो विंड की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड करती हैं, ठीक हो गया। और आखिरी जो है वो स्पॉटिंग है। स्पॉटिंग क्या होता है कि जो क्राउन फायर्स जो ऑलरेडी लगी हुई हैं वो विंड के थ्रू, ठीक है, उन जो फायर बैंड्स है देर ब्लोइंग अवे, देर मूविंग अवे, ठीक है, फ्रॉम क्राउन फायर्स इनटू न्यू एरियाज। तो एक जगह पे आग लगी हुई है, विंड जो है, ठीक है, वो उसको इट फोर्स कर रही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी आग लगाए। तो बेसिकली आपकी आग बहुत ज़्यादा जगह पे लग रही है, दैट्स कॉल्ड स्पॉटिंग। स्पॉटिंग इज़ लाइक अ फिनोमिनन बेसिकली। जो वाइल्ड फायर्स इंक्रीज कैसे हो रही है, ठीक है। अब वाइल्ड फायर इंक्रीजेज बाय कौन से कॉजेज? आपकी स्मोकिंग आ गई, ठीक है, कैंप फायर्स आ गई हैं, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, नंबर 1 स्मोकिंग है, कैंप फायर्स हो गई, ठीक है। अब सिगरेट को आपने सही तरह से आपने बुझाया नहीं है, वाइल्ड फायर आपकी स्टार्ट हो सकती है। कैंप फायर्स, बॉन फायर्स करते हो आप, बॉन फायर्स भी यहाँ पे होगा, अच्छा नहीं, कैंप फायर्स के अंदर ही आ रहा है। बॉन फायर्स की वजह से भी अगर नई सही तरह से बुझ रही तो वो वाइल्ड फायर स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। बर्निंग डिब्री आप जब बर्न करते हो ना तो नहीं सही तरीके से बुझाओगे, वो नहीं बुझेगी तो वाइल्ड फायर इंक्रीज होगी, स्टार्ट होगी। लाइटनिंग, अक्सर आपकी लाइटिंग जो है ना वो आपकी ट्विग्स और ब्रांचेस और जो लीव्स जो सर्फेस पे होते हैं ना उसको भी एकदम से आग लगा देती है, ठीक है, वो आग स्प्रेड हो सकती है। और फायरवर्क्स हमें बहुत शौक है, तो फायरवर्क्स भी एज ऑल ऑफ अस नो वी आर वेरी कीन ऑन, यू नो, क्या कहते हैं, पुटिंग फायरवर्क्स एवरीवेयर। अब उसको जला भी रहे हैं हम, पटाखे भी करें तो ये भी इंक्रीज़ कर जाता है आपकी वाइल्ड फायर की, आप कह लें कि इंटेंसिटी तो नहीं, लेकिन इट इज़ अ कॉज ऑफ वाइल्ड फायर, आपका वाइल्ड फायर इंक्रीज़ हो सकता है।